हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 12th फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की, गोलीय संधारित्र की। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो बच्चों, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा टाइप है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा जो आगे मिलेगा वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल, यानी कि दूसरा नंबर। पैरेलल प्लेट पूरा कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग दूसरा वाला पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक बात है, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होगा, एक बेसिक से नॉलेज को अपने दिमाग में तैयार रखना होगा, तब जाकर के स्फेरिकल कैपेसिटर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम वो क्या टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों ने स्फीयर पढ़ा है, गोला। स्फीयर यानी कि गोला, और इस गोले को आपने पढ़ा था गॉस थ्योरम में। मतलब किसी गोले को जब हम चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर, उसकी सरफेस पर और उसके अंदर। तो ये आपने कहां पढ़ा था? ये पढ़ा था गॉस थ्योरम में। और स्फीयर आपने शायद दो पढ़े होंगे, एक होगा सॉलिड यानी कि ठोस, और दूसरा आपने पढ़ा होगा हॉलो यानी कि खोखला। तो आपने ये दो स्फीयर पढ़े हैं, सॉलिड और हॉलो। अब इसके बाद सॉलिड में भी दो केस हो जाएंगे। पहला कि गोला जो तुमने सॉलिड लिया है, ठोस लिया है, वो बेटा कंडक्टर है, चालक है, या फिर वो इंसुलेटर है। ओके, इसी तरह से हॉलो के केस में भी दो बातें हो जाएंगी कि या तो आपका खोखला गोला कंडक्टर होगा या फिर वो इंसुलेटर होगा। अब आप लोग जब यहां पर कैपेसिटेंस की बात करते हैं, कैपेसिटर की बात करते हैं, तो यहां पर केवल कंडक्टर की बात ही होगी। अरे बच्चों, हम लोग यहां पर कैपेसिटर देख रहे हैं। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर में हम चार्ज देते हैं, वो चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो चार्ज हम किसको देंगे? चार्ज हम देंगे किसी कंडक्टर को। तो जब किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देंगे तो वो चार्ज को स्टोर करेगा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर कैपेसिटी कम है तो अचालक पदार्थ भर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, वो अलग की बात है। डाइलेक्ट्रिक को चार्ज नहीं दे रहे हैं हम, चार्ज किसको देते हैं? चार्ज हम लोग कंडक्टर को देते हैं। तो यहां पर जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं वो इंसुलेटर नहीं है, केवल कंडक्टर है। तो ये हटा दें हम लोग, इंसुलेटर की तो बात ही नहीं करनी है, अचालक की बात ही नहीं करनी है, हमको बात करनी है केवल कंडक्टर की। यह भी ठीक है। तो अब आपके पास गोला होगा कैसा? कंडक्टर का, चाहे वो ठोस हो चाहे वो हॉलो हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। गोला जब आपने ले लिया कि आपके पास एक गोला है, नाम ही यही है गोलीय संधारित्र हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहां गोले की बात ही करनी है, इसीलिए हम गोला आपको पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ आपको कॉन्सेप्ट तैयार हो एक, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, आपके पास एक गोला है, चालक है। अब परिस्थिति दो है, या तो ये खोखला होगा या तो ये ठोस होगा, क्योंकि कंडक्टर ठोस भी हो सकता है, कंडक्टर ये खोखला भी हो सकता है। लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता है कंडक्टर के केस में, चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, दोनों के लिए फॉर्मूले एक ही रहेंगे, दोनों की परिस्थितियां एक ही रहेंगी, दोनों के इफेक्ट भी एक ही रहेंगे। रीजन क्या है सुन लीजिए। अगर आपने खोखला गोला लिया, खोखला गोला माने अंदर कुछ नहीं, अंदर खाली है, जैसे गुब्बारा, जैसे बैलून। अगर एक गुब्बारे किस तरह का कोई कंडक्टर आपके पास है, खोखला गोला है, और इसको आप चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसकी सरफेस पर पूरे में फैल जाएगा, पूरी सरफेस पे फैला होगा। अंदर तो हवा भरी है, अंदर तो कुछ नहीं है। तो जो भी चार्ज है वो केवल सरफेस पर है और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक बात। अगर आप सॉलिड गोला ले लेते, एकदम ठोस ले लेते, अंदर से बाहर तक मटेरियल भरा होता और चार्ज उसको देते, तो अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो क्या होगा? आपने गोला लिया और ये ठोस है, तो आपने चार्ज यहां 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 हर जगह भर दिया।
खोखले गोले में ये संभव नहीं है, क्योंकि अंदर तो कुछ होता ही नहीं। खोखला मतलब खोखला, तो सारा चार्ज बच्चों कहां रहेगा? केवल सरफेस पर, और कहीं नहीं रहेगा, केवल पृष्ठ पे रहेगा। लेकिन अगर हम गोला ठोस ले लें तो चांसेस है ना कि हम अंदर चार्ज रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, वो चार्ज को चलने के लिए अलाउ करता है। आपको पता है चालक वो पदार्थ हैं जिनसे चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है, जिनसे आसानी से बह के निकल जाता है, प्रवाहित हो जाता है, कुछ भी कह लें। तो जो कंडक्टर होते हैं वो तो चार्ज को चलने के लिए अलाउ करेगा, और होगा क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ढेर सारे पॉजिटिव भरे पड़े हैं, एक जगह पर जमा हो गए हैं। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और इस रिपल्शन की वजह से ये चार्ज दूर होना चाहते हैं। सही बात है, ये रिपल्शन की वजह से ये चार्ज कहां जाना चाहते हैं? दूर जाना चाहते हैं। तो ये दूर कहां भागेंगे? एक दूसरे से दूर होकर के ये सरफेस पर आकर के सब इकट्ठा हो जाएंगे, जितना मैक्सिमम दूर जा सके। तो सबसे ज्यादा दूरी कहां पर है? सरफेस पर है। सरफेस को छोड़ के बच्चों नहीं जा सकते इतनी आसानी से, वो एक मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, वो अंदर चार्ज, मतलब मटेरियल के अंदर चार्ज चल सकता है आसानी से। चार्ज कंडक्टर से बाहर नहीं आ सकता इतनी आसानी से। बाहर आने पे उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तब वो बाहर आ पाएगा, और अपने आप तो उनके पास एनर्जी होगी नहीं हम देने वाले हैं यहाँ पे इतनी एनर्जी। तो जो भी चार्ज होगा वो कहां रहेगा बच्चों? इस सरफेस पर ही रहेगा। अब देखिए दोनों केस में कोई डिफरेंस है क्या? सेम है। खोखला यहां कंडक्टर था, अंदर चार्ज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो खोखला है, उसके अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है। चार्ज बैठेगा कहां पर? तो यहां संभव नहीं है। चार्ज कहां बैठेगा? सरफेस पर। बैलून जैसे बैलून की दीवार पर ही चार्ज बैठेगा, अंदर तो हवा है, चार्ज वहां पर जा नहीं सकता। अब यहां पर ठोस वाले की बात कर ले, तो ठोस वाले में तो ठीक था, अंदर तो मटेरियल था, तो चार्ज अंदर बैठ सकता था, बिल्कुल बैठ सकता था। लेकिन वो बैठा नहीं। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि ये कंडक्टर है। अगर कंडक्टर लोगे, कंडक्टर में सब चार्ज के बीच में रिपल्सन लगेगा, और कंडक्टर तो अलाउ करता है चार्ज को चलने के लिए। तो सारे चार्ज भाग भाग के कहां आ जाएंगे? सब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सरफेस पर फैल जाएंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में चार्ज कहां रहता है बच्चों? सरफेस पे रहेगा। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं इसमें? अब हम बात करते हैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की। थोड़ी देर इस वाले पार्ट को आप स्किप मत करिएगा, काटिएगा नहीं, इसको जरूर देखिए, तभी आपको स्फेरिकल कैपेसिटर बेहतर तरीके से समझ आएगा। उसमें लापरवाही मत करिए कि डायरेक्ट हम वो वाला पार्ट देख लें। पहले आप ये बिल्डअप करिए कॉन्सेप्ट, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम लोग अगर हमने यहां पर ये सीखा केवल अभी कि चाहे आपके पास गोला ठोस हो चाहे खोखला, कंडक्टर होना चाहिए बस। आपके पास में एक चालक का गोला होना चाहिए, कंडक्टर मतलब धातु का गोला होना चाहिए। वो चाहे ठोस ले लो चाहे खोखला ले लो, परिस्थितियां दोनों के लिए सेम रहेंगी, क्योंकि दोनों में एक ही तरीके से चार्ज फैलता है, केवल बाहर और कहीं नहीं। इसके अंदर जा नहीं सकता क्योंकि मटेरियल ही नहीं है, इसके अंदर जा सकता है, मटेरियल है, लेकिन रिपल्सन की वजह से वो वापस बाहर आ जाएगा। अब अगर हम लोग एक गोला लेते हैं, कैसा हो, यहां पर कोई सवाल जवाब नहीं होने हैं, सॉलिड है कि हॉलो कुछ भी ले लो, इस पे इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है अंदर। अभी आपको अंदर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर वाला आपको शायद फॉर्मूला पता होगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r² ही होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बच्चों, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? 0। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई? 0। इस गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आपको ये पता है ना, वो गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर हम अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो क्या करते हैं? यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं फाई ई बराबर Q/ε0। चूंकि इस वाली गॉसियन सरफेस में, इस वाले गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज नहीं है, जितना भी चार्ज है वो तो बाहर डिस्ट्रीब्यूट है, बाहर फैला हुआ है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना? 0/ε0, पूरा 0। फ्लक्स का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एरिया इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो E बराबर कितना आ गया था यहां से? 0। ऐसा आप पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम में।
तो यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर, किसी खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? जीरो। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो क्या? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है dV अपॉन dr बराबर E, माइनस का साइन लगा होता है। यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। यह पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो रिजल्ट देखिएगा क्या निकलने वाला है इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? जीरो। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रखिए, जीरो। सब कुछ जीरो में भेजोगे तो dV बराबर जीरो। अगर इंटीग्रेशन आता है तो अच्छी बात है, तो dV बराबर V बराबर कांस्टेंट। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट अगर इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तो उनको ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो ही होगा, लेकिन जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं, तो वही कांस्टेंट ये बच जाएगा। और जो बायो वाले बच्चे हैं जिन्होंने ये कभी पढ़ा ही नहीं है वो टेंशन ना ले, मैं अभी तो ज़्यादा डीपली नहीं जा सकता इस इंटीग्रेशन में, लेकिन बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्लास 12th में, 11th में भी बहुत इस्तेमाल है, तो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी ये वीडियो। और मैथ्स वाले जिन बच्चों ने भी पढ़ा नहीं है वो धैर्य रखें, कुछ समय बाद आप मैथ्स में वैसे भी पढ़ लेंगे तो आपको ये लाइन समझ आ जाएगी। इतनी सारी चीज़ों के बाद कॉन्सेप्ट क्या निकल करके आई कि आप अगर एक गोला ले लें, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक गोला ले लें, वो खोखला हो चाहे ठोस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें चार्ज देंगे, वो चार्ज कहां होगा? बाहर। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। और उसके अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए एक बार, आप एक गोला ले लीजिए, एक स्फीयर, वो सॉलिड हो चाहे हॉलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक बात। अब उसमें चार्ज दोगे तो चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पर ही जाएगा। हॉलो होगा तो बाहर ही रहना ही है, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकता, वो तो खोखला है। लेकिन अगर सॉलिड हुआ तो अंदर जा सकता था, लेकिन वो रिपल्सन की वजह से कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी? जीरो, क्योंकि उसके अंदर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो चार्ज वार्ज अंदर होगा नहीं, तो वो सब जीरो बना लेगा, ई का मान जीरो बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर जीरो होती है वहां पर भी कैसे निकल के आता है? कांस्टेंट। इसका मतलब इस गोले के अंदर भी कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये, आपने गोला लिया, इस पे आपने कुछ चार्ज डाला, चार्ज डालने के बाद में चार्ज मान लीजिए इसका है 20 कूलम और इसकी रेडियस है मान लीजिए 9 मीटर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 9 मीटर रेडियस है। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल बताइए, तो कोई बात नहीं, हम लोग कैसे निकालेंगे? 20 कूलम चार्ज इसके कहां पर है? सरफेस पर। इमेजिन करो सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर आ गया, ठीक है, 20 कूलम चार्ज यहां पर मान सकते हैं हम, भूल जाइए यहां नहीं है। अब इस चार्ज से 9 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल निकालना है, तो ये तो फॉर्मूला बिंदु वाला हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q कितना है? 20 कूलम और R कितना है? 9 मीटर। तो 9 से 9 कैंसिल, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट, इतना आ गया, ठीक बात है। ये जो हमको पोटेंशियल मिला है सरफेस पर, ये कैसा है? कांस्टेंट। फिर से अब ये कॉन्सेप्ट सबको मिलाना है, ये गोला है, खोखला या ठोस कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर है, लेकिन चार्ज उसकी सरफेस पर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो V कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो सरफेस पर अगर V का मान ये निकला तो उसके अंदर हर जगह कितना V का मान आएगा? यही मान आएगा, 20 × 10⁹ वोल्ट, ना कम ना ज्यादा। यानी कि फैक्ट हम ये बताना चाह रहे थे आपको, किसी कंडक्टर के अंदर का जो पोटेंशियल होता है, यार ये कैसे निकालते हैं? अगर हम डायरेक्ट बताते तो कंफ्यूजन ये आता कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ये कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर जीरो होती है वहां पर भी कैसा मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। वो चेंज नहीं होता है आर के साथ में, आर कम ज्यादा कुछ भी करो V उतना फिक्स रहेगा, चेंज नहीं हो सकता V का मान। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको इस स्फेरिकल कैपेसिटर में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होगा अभी।
और अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ पाए आप कि यहां सरफेस पर जितना वोल्टेज निकला, जितना वोल्टेज आया, वो वोल्टेज उसके अंदर हर पॉइंट पर रहेगा। यहां पर V का मान 20 × 10⁹ वोल्ट, यहां पर 20 × 10⁹ वोल्ट, यहां पर 20 × 10⁹ वोल्ट। किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे हम, हमेशा पोटेंशियल यही मिलेगा, कुछ और नहीं मिल सकता। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा दिखता है और कैसे निकालेंगे उसकी हम लोग कैपेसिटेंस, बड़ा मजेदार टॉपिक है, देखते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए बच्चों, आप लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, वहां पर कितनी पैरेलल प्लेटें थी? 2। ठीक बात है, उनके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, नहीं भरेंगे तो एयर रहेगी, कोई इशू नहीं है। वैसे ही यहां पर गोलीय संधारित्र में गोले होते हैं 2, स्फीयर होते हैं कितने बच्चों? 2 होते हैं। एक होगा बड़ा स्फीयर, ये एक बड़ा स्फीयर रहेगा, और ये रहेगा खोखला। और इस बड़े गोले के अंदर इसके सेंटर पर एक और गोला रखा होगा छोटा, ये। ठीक बात है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। एक गोला ये रहेगा सेंटर। सेंटर दोनों के कॉमन रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक है, ये संकेंद्रीय गोले हैं। एक गोला ये है, एक गोला ये है। गोले का कुछ नाम मान लेते हैं, ये गोले का नाम A है, ये गोले का नाम B है। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कंपेयर हम लोग कराते चले, समझ जाएंगे। छोटा सा फिगर बना दे रहे हैं। एक प्लेट को हम लोग यहां आवेश देते थे, याद है, जो उसमें फैल जाता था। आता है अच्छे से, समझ में आती है बात ये वाली। तो यहां पर भी आपके पास में एक गोला है जिसको हम लोग चार्ज देंगे, तो चार्ज हम अंदर वाले गोले को भी दे रहे हैं, बाहर वाले गोले को भी दे सकते हैं। वो केस हम आपको लास्ट में बताएंगे। आपको नॉर्मली अंदर वाले गोले को ही चार्ज देना होता है। ये अंदर वाले गोले को तुमने यहां से तार निकाल दिया, और ये हमने क्या लगा रखा है, ये हमने एक सिंबल ऐसा बनाया जिससे आपको ये समझ में आया कि जब हम ए से तार कनेक्ट करा के बाहर लेके आए हैं तो वो तार इस गोले को टच नहीं कर रहा है, बी वाले को। यानी कि दोनों गोले ए और बी किसी भी हालात में टच नहीं करने चाहिए। जैसे ये दोनों प्लेटें टच नहीं कर रही थी, दूर दूर थी, वैसे ये दोनों भी एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। अब तार तो बाहर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि गोले के अंदर ही तो बैटरी लगा नहीं देंगे, बैटरी तो बाहर ही रखी होगी, तो हमको तार अंदर से निकाल के जब बाहर लाना है तो वो तार टच नहीं करना चाहिए। तो उसका सिंबल हमने ऐसा बना दिया कि तार टच नहीं कर रहा, बाहर आ गया। और इसको चार्ज हमने दिया +Q, तो जैसे ही +Q तार के माध्यम से अंदर पहुंचेगा तो ये +Q इसमें पूरे में फैल जाएगा। ठीक बात है, फैल गया। अब इस गोले की जो रेडियस है, हमने मान लिया, इसको कुछ भी मान सकते हैं, R1 R2 या A है तो उसको चलो A ही मान लेते हैं। छोटे वाले गोले के रेडियस हमने A मान लिया, कोई दिक्कत? ओके। और इस वाले गोले के रेडियस क्या मान ले? बड़े वाले की, बड़े वाले के रेडियस हमने मान लिया B। ओके, आप चाहें तो R1 R2 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई आप मटेरियल भर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला। वैसे इन दोनों गोलों के बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है बीच वाला, यहां पर आप कोई मटेरियल भर सकते हैं, मन हो तो। चलो मान लिया हमने K भर दिया होगा, बीच में कुछ भरा हुआ है K, ये भी ठीक है। अब यहां पर इस घटना को जरा महसूस करिए। आपको बताया गया था कि यहां पर अगर प्लस चार्ज दिया तो इसके पीछे वाली प्लेट पर, सामने वाली प्लेट पर कैसा चार्ज आता है? माइनस। तो जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आएगा तो ये प्लस चार्ज सामने वाले इस गोले की सरफेस पर कैसा चार्ज बना लेगा? माइनस। क्योंकि ये प्लस यहां के जितने इलेक्ट्रॉन है सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस आकर्षण की वजह से यहां पर चार्ज कैसा बन जाएगा बच्चों? माइनस चार्ज। तो यहां पर माइनस चार्ज हम लोग कैसे बना लें? ऐसे लिख देते हैं माइनस माइनस। ये माइनस माइनस चार्ज हर जगह प्रकट हो गया, आ गया। इस घटना को हम लोग क्या बोलते थे? जो ये प्लस ने यहां पर माइनस उत्पन्न कर दिया है, इसको बोलते हैं वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो इसने पॉजिटिव चार्ज ने सामने क्या उत्पन्न कर दिया? माइनस।
यहां माइनस आया है तो उसके पीछे क्या आ जाएगा, प्लस। ये भी पता है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी माइनस के इधर आ गए, तो प्लस वाले कहां चले गए, पीछे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस वालों को प्रतिकर्षित भी कर रहा होगा उसी समय, जिस समय इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा था उसी समय ये प्लस को प्रतिकर्षित भी कर रहा है, रिपल भी कर रहा है, तो सारे पॉजिटिव पीछे चले गए। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रॉन तो आगे आ गए, लेकिन जो प्लस चार्ज होंगे वो कहां जाएंगे, पीछे। लेकिन उनको बनाना बेकार है, क्योंकि अभी हम इसको किस पे जोड़ देते हैं, अर्थ से, तो ये सारा चार्ज जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम इस गोले के सरफेस को किससे जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे यहां पर लोग अर्थ से। ये अर्थ है, अर्थ से कनेक्ट करा दिया, तो चार्ज तो बाहर है नहीं, खत्म हो गया। ये बात समझ आई आपको। तो ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का एक स्कीमेटिक डायग्राम, तो ये हमारा गोलीय संधारित्र का स्फेरिकल कैपेसिटर का एक जर्नल सा फिगर है कि इसी टाइप का कुछ होगा। एक गोला होगा, उसके अंदर एक गोला और होगा, गोले की रेडियस a, बाहर वाले गोले की रेडियस b, उसके बीच का मटेरियल कुछ भर दिया k, अंदर वाले को चार्ज दिया q, उसने चार्ज बनाया माइनस, पीछे प्लस आया होगा, लेकिन वो अर्थ से कहां चला गया, बाहर चला गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, निकालना है इसकी कैपेसिटेंस। क्या निकालनी है इसकी हम लोगों को, कैपेसिटेंस। कैसे निकालें, फिर से वही बात, कैपेसिटेंस जब भी निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। चार्ज कितना दिया हम लोगों ने यहां पर Q, तो ठीक है, V कितना, V पता चल जाए तो काम हो जाएगा। और ये V क्या है, V यहां पर विभव है, पोटेंशियल नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहां नहीं, कैपेसिटर से इस शुरुआत से चल रहा है, आपको बता चुके हैं हम कि कंडक्टर पढ़ा था तो ये पोटेंशियल था, लेकिन यहां पर वो क्या बन गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझे क्या, ये V क्या है, ये V इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। वैसे यहां पर ये V क्या बनेगा, इस गोले और इस गोले के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर पोटेंशियल को हम पहले निकालेंगे, A का पोटेंशियल, फिर निकालेंगे B का पोटेंशियल, फिर ज्यादा वाले पोटेंशियल में से कम वाला पोटेंशियल घटा देंगे, यानी कि VA माइनस VB या VB माइनस VA, तो पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा, और वो विभवांतर यहां रख देंगे, C मिल जाएगा। बहुत सिंपल काम है। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम A का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर B का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर VA माइनस VB निकालेंगे या VB माइनस VA, वो देख लेंगे हम लोग कौन बड़ा कौन छोटा, और फिर वो विभवांतर उठा करके यहां रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब इनके पोटेंशियल की बातें, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लेक्चर में सीखा है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वही यहां पर इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए, गोले A का विभव, ठीक है। अब बहुत आराम से देखिएगा गोले A का विभव कितना आएगा। बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, ये पूरा डेरिवेशन चौपट हो जाता है। VA निकालना है, आराम से देखें। सबसे पहली बात, इस A में चार्ज है, दिख रहा है हम लोगों को, प्लस चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो इसके लिए जितना भी प्लस चार्ज है वो सभी इसके सेंटर पर मान लो, ठीक है। सेंटर पर मान लोगे तो इसका A का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, अगर आपने मटेरियल ले रखा है K हर जगह, K Q/R, R की वैल्यू A, ये चार्ज Q दिया है तो यहां पर Q पहुंच गया प्लस का, ये है माइनस का Q। हाँ तो बच्चों हमने क्या किया, ये प्लस Q इमेजिन करिए यहां रख दिया। अब हमको पृष्ठ पर चार्ज निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q/R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q/R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, R की वैल्यू A आ गया। लेकिन आप ये सोचिए कि ये छोटा वाला गोला किसके अंदर रखा है, इस बड़े वाले गोले के अंदर रखा हुआ है, ठीक बात है। तो इस गोले का भी तो कुछ अंदर पोटेंशियल है। आपने भी देखा था गोले के अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, जितना सरफेस पर पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल अंदर हर जगह सेम रहेगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर यहां का वोल्टेज है 50 वोल्ट, एग्जाम्पल की बात करें केवल 50 वोल्ट, और खुद का इसका है 20 वोल्ट, तो इसका टोटल कितना, टोटल हो गया 70 वोल्ट, क्योंकि ये खुद का अपना जो लिए हुए है वो तो 20 वोल्ट लिए हुए है, और इसका जो पोटेंशियल है यहां पर वो 50 है, यहां पर 50 है, तो अंदर हर एक पॉइंट पर 50 होगा।
तो इसका 20 और प्लस इसका अंदर आया 50, तो टोटल हो गया 70। तो अभी आपने एक तरीके से देखें तो आपने केवल 20 लिखा है, यानी कि केवल आपने इसका पोटेंशियल लिखा है। अभी तो इसका पोटेंशियल तो आपने लिखा ही नहीं, 50 भी तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल पोटेंशियल ए का पता चलेगा हमको। तो ए का जो टोटल पोटेंशियल है वो इतना प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपॉन बी। ये माइनस क्यू अपॉन बी क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल आपको अंदर निकालना है। तो एक काम करें, इस बड़े वाले गोले का माइनस चार्ज कहां पर इमेजिन करें? इसके सेंटर पर मान लें, और इसके सरफेस पर आप पोटेंशियल निकाल के देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस का क्यू, वो माइनस सरफेस पे फैला था तो माइनस ही तो यहां रखोगे, तो माइनस का क्यू अपॉन आर। ये आर कितना है? ये तो बी है, तो ये बी हो गया। अब आपको मिल गया ए का टोटल पोटेंशियल। ये बोलिए आपको बात समझ में आ रही है ना सबको? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं इसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। ये जो ए का पोटेंशियल है कैसे निकला? इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए नहीं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए, यानी कि गोले ए का जो नेट पोटेंशियल है, नेट विभव है, वो कितना है? ए का वास्तविक विभव जो भी उसके पास है प्लस बी का विभव, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेट पोटेंशियल। ये आपके पास है। अब हम लोग यहां पर क्या करें? हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू कॉमन है, बचेगा क्या? बचेगा यहां 1/a, ये बाहर चला गया, माइनस बचा है अभी 1/b। समझ पा रहे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं ए बी का, तो बी यहां चला जाएगा माइनस का ए। कोई दिक्कत समस्या? ये बी माइनस ए हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा बेझिझक आप लोग। फिर से एक बार समझ लीजिए हमने क्या किया है। ए का पोटेंशियल निकालना था, नेट पोटेंशियल, तो पहले ए के पास में कितना है इसके लिए क्या किया? इसका जो खुद का चार्ज है वो इसके हमने सेंटर पर रखा और इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकाला। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू अपॉन आर बोले तो ए। इसके बाद हमने इसका भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रहा है। कितना पोटेंशियल है? तो इसका पोटेंशियल सेंटर पे, चार्ज सेंटर पे रखिए, पोटेंशियल निकालिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन बी, इसका पोटेंशियल इतना आया, तो दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दिया। इसका खुद का 20, इसका 50, तो 20 प्लस 50 टोटल 70 आ गया। इक्वेशन 1। अब आपको बी का पोटेंशियल निकालना है, तो क्या लिख दें हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी। तो स्फीयर बी का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसके दो मेथड आपको बताते हैं हम। 0 पहला मेथड तो आप ये समझ लें कि इसको आपने अर्थ से जोड़ दिया है, इसलिए इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं, अर्थ से जोड़ने पर पोटेंशियल 0 ही होता है। तो आप जब टोटल पोटेंशियल बी का देखने चलोगे अर्थ से जोड़ने के बाद में, तो वो कितना बनेगा? 0। ये 0 आया कहां से? अब आपकी बुक में ये डायरेक्टली लिखा होगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। आया कहां से? आप ये समझ लें कि इस बी का पोटेंशियल निकालोगे तो फिर से वही बात, इसका अपना पोटेंशियल कुछ ना कुछ है माइनस चार्ज की वजह से, और साथ में इस ए वाले ने भी तो यहां पर कुछ पोटेंशियल बनाया होगा, तो टोटल निकालो। तो आप इसको रफली अलग समझ सकते हैं, वी बी बराबर, पहले इसका खुद का जो माइनस चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माइनस चार्ज को कहां रख दे? सेंटर पर। सेंटर पर रखने के बाद यहां का पोटेंशियल बताओ, माइनस का क्यू अपॉन बी, यही आएगा, माइनस क्यू अपॉन बी। ठीक बात है। प्लस अब इसकी वजह से यहां बताओ, तो इसका चार्ज कहां रखोगे? सेंटर पर रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए। अरे भैया इस बार तुमने अगर इसका चार्ज सेंटर पे रखा और ए पे निकाल लिए तो फायदा क्या? हमको कहां निकालना? निकालना तो बी पर है, तो यहां तक नहीं और आगे बढ़ो, यहां तक नहीं जाना है और आगे जाना है। तो प्लस का क्यू सेंटर पर गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू अपॉन बी। तुमको कितनी दूरी तक जाना है? बी दूरी तक जाना है, तो यहां पर बी आएगा। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, बस एक प्लस और एक माइनस। माइनस से जब बाहर इसके लिखोगे तो प्लस माइनस कट के वी बी का मान कितना आ जाएगा? 0। ये क्वेश्चन नंबर कितनी आ गई? सेकंड।
कौन सा पोटेंशियल बड़ा है? VA बड़ा है, जाहिर सी बात, इसका मान तो 0 से ज्यादा आया है ना, और इसका मान तो 0 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा। यहां से आप एक ये भी फैक्ट याद रखिएगा, किसी खोखले गोले के अंदर जिसमें चार्ज हो, उसके अंदर एक दूसरा हम चार्ज्ड स्फीयर रख दें तो अंदर वाले का इस जो चार्ज होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि एक तो खुद का पोटेंशियल और ऊपर से इसका पोटेंशियल भी उसको मिल जाता है, तो उसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। खैर, अब हमारा अगला टारगेट है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, तो VA माइनस VB करना होगा, VB माइनस VA नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? VA माइनस VB इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालते हैं ना, VA माइनस VB, बड़े वाले में छोटा वाला, तो बड़ा वाला है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, और ये लिखा है ब्रैकेट में B माइनस A अपॉन AB माइनस का 0। पहले हमने पूरी की पूरी A की वैल्यू लिख दिया, फिर माइनस 0, 0 घटने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यही हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस Q B माइनस A अपॉन AB। इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। अब कैपेसिटेंस निकालना बड़ा आसान है, देखिए नाउ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q, व्हाट इज V? V इज V माइनस VB, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB निकाला है ना, तो VA माइनस VB लिख देंगे, और VA माइनस VB का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K QB माइनस A अपॉन AB। Q से Q कैंसल, नीचे वाले टर्म ये सब ऊपर जाएंगे, तो देखो पहले तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर जाएगा, पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर जाएगा, कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ओके, AB भी ऊपर चला गया अपॉन में B माइनस A। ये आ गया किसका फॉर्मूला? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र की धारिता, यूनिट फैरेड। ओके, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के AB अपॉन B माइनस A। गोलीय संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? K पर, जो कि हर कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K ऑलवेज फॉर ऑल कैपेसिटर। फिर यहां पर A भी आया, मतलब ये कि आप रेडियस जितनी बड़ी करेंगे, A का मान जितना बड़ा, B का मान जितना बड़ा, C का मान उतना ही बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा कि A का मान क्या रहे? A का मान B से छोटा ही रहे, तो इस परिस्थिति के लिए, मतलब कि अंदर वाला गोला बाहर आ जाए, बाहर वाला अंदर हो जाए, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना है हमको कि जो रेडियस होनी चाहिए दोनों गोलों की वो काफी बड़ी होनी चाहिए, काफी बड़ी इन द सेंस बहुत बड़ी भी नहीं ले लेनी है कि वो रखने के काबिल भी ना रहे, तो ठीक ठाक साइज हो, जो कॉम्पैक्ट साइज हो वैसा साइज ले लेना है। A और B, बड़े रखने पर C का मान बड़ा हो जाएगा। लेकिन नीचे जो लाइन आई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, B माइनस A। B माइनस A का मान जितना कम C उतना ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, वो अपॉन में है। B माइनस A का मान जितना कम C का मान उतना ज्यादा मिलेगा, ये याद रखिए। B माइनस A जितना कम C उतना ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि B और A में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कि इसका मान 10 मीटर ले लिया, इसका मान 1 मीटर है, तो 10 में 1 गया 9, काफी बड़ा मान आ गया। ऐसा नहीं करना, आपको ये 10 मीटर लेना है तो ये आपको ले लेना है 9.9 मीटर। कितना डिफरेंस आएगा? 0.1 का, बहुत छोटा। ये बहुत छोटा है तो C बहुत बड़ा। मतलब ये कि आप ये जो स्पेस दिख रहे हैं ना, ये स्पेस ज्यादा नहीं होना चाहिए गोली संधारित्र में, स्फेरिकल कैपेसिटर में। ये आप गोला ले लीजिए, ये हम गोला ले लें और एक गोला हम ये ले लें, ये कैपेसिटर बेकार है। हम ऐसा कैपेसिटर लेना चाहते हैं, ऐसा गोला हो और छोटा वाला गोला यहां कहीं हो, ऐसे।
कुछ इस तरह से, समझ पा रहे? ये स्पेस जो हो बीच का वो बहुत कम स्पेस हो, और जो भी स्पेस ये बचे वहां पर हम कोई अच्छा सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें। अच्छा सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा बड़ा हो, के का मान ज्यादा हो, वो रख दें तो यहां पर काफी अच्छी कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। क्लियर है मेरी बात? कि यहां पर b - a का मान कम होना चाहिए तो c ज्यादा, b - a का मान कम होने का मतलब b और a का डिफरेंस कम हो। डिफरेंस कम हो मतलब ये 10 मीटर तो ये 10 के आसपास ही कुछ हो, 10 से थोड़ा सा छोटा हो, यानी कि यहां पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा कि इसकी रेडियस इतनी, इसकी रेडियस इतनी, ऐसा नहीं। इसकी रेडियस इतनी तो नीचे वाले गोले की थोड़ी सी कम होगी, जिससे कि ये बचा हुआ स्पेस काफी कम हो, और बचे हुए स्पेस में भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दो, के भर दो अच्छा सा, तो c का मान बहुत ज्यादा निकल आएगा। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमको हौसला मिले, जिससे हमको और वीडियोस बनाने की उम्मीद मिले। और आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाए। थैंक यू बच्चों।